वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश और आबाद रखें, बहुत सारी खुशियाँ नसीब करें, बहुत सारी कामयाबियाँ नसीब करें। आज की वीडियो में हम करेंगे जी एक्सरसाइज 1.1। ये है जी 9th क्लास की मैथमेटिक्स जो आपकी पंजाब बोर्ड की न्यू बुक आई है 2025 मॉडल। उसकी एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर नेम है रियल नंबर्स और इसका हम करेंगे जी आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6। इसके जो पिछले क्वेश्चन है पहले करवा चुकी हूँ, उसकी मैंने प्लेलिस्ट पे बना दी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं जी। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 है कि इंसर्ट टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 1/4। हमने इनके बीच में दो जो है वो रैशनल नंबर्स को इंसर्ट करना है। रैशनल नंबर मैं आपको पहले बता भी चुकी हूँ, वो नंबर्स होते हैं जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और उसमें एक कंडीशन होती है कि जो हमारे पास डिनोमिनेटर है ना वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमने ये रैशनल नंबर्स है, इनके बीच में हमने टू रैशनल नंबर्स और लिखने हैं, ठीक है। तो जो दो हमारे पास नंबर्स होते हैं ना नंबर लाइन पे, उनके बीच में इनफाइनाइट जो है ना वो रैशनल नंबर्स होते हैं उनके बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, इसके बीच में इंसर्ट करने हैं टू रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर हमने किसी भी चीज़ का कोई सेंट्रल पार्ट या कुछ हमने फाइंड आउट करना हो तो हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, एवरेज। तो अब इसमें भी हम यही करेंगे कि फर्स्ट पार्ट और लास्ट इनको डिवाइड कर देंगे हम टू से, तो हमारे पास इनका मिडल आ जाएगा। फिर जो मिडल आएगा उसको यूज़ करेंगे और लास्ट को यूज़ करेंगे, फिर हम इनका सेंट्रल पार्ट फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो कोई मुश्किल चीज़ नहीं है ये। आपकी बुक से एग्जांपल भी देख लेते हैं। एग्जांपल है जी हमारे पास ये पेज नंबर आपकी बुक के पेज नंबर 6 पे एग्जांपल, ठीक है। तो एग्जांपल में हमारे पास जो है वो है इंसर्ट टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 एंड 3। हमने 2 और 3 के बीच में इरेशनल नंबर्स को इंसर्ट करना है, ठीक है। इसको करने से पहले यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे एक बॉक्स है कि व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर्स, कि दो इरेशनल नंबर्स जो होते हैं इनका प्रोडक्ट क्या होगा। तो इरेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें स्क्वायर रूट ऑफ 2, एक इरेशनल नंबर है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 2 किस वजह से इरेशनल नंबर है, क्योंकि ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है, ठीक है। तो फिर ये क्या है, इरेशनल। तो दो इरेशनल नंबर्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो हम इसे लिख सकते हैं ना स्क्वायर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, आंसर क्या आ गया, 2। इसी तरह ये तो हो गया हमारे पास इरेशनल का आंसर क्या आया है, रैशनल आया है। अब अगर हम इरेशनल नंबर लें, स्क्वायर रूट ऑफ 2 को हम मल्टीप्लाई करें स्क्वायर रूट ऑफ 3 से, ठीक है। तो दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है, तो हम इसे लिख सकते हैं ना स्क्वायर रूट और 2 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज़ इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 6। और स्क्वायर रूट ऑफ 6 क्या है, एक इरेशनल, यानी कि जब हमने दो इरेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास इरेशनल भी आया, और जब हमने दो इरेशनल को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास रैशनल भी आया, ठीक है। अब आते हैं जी आपके एग्जाम्पल की तरफ। हमने इंसर्ट करने थे दो रैशनल नंबर इंसर्ट करने थे 2 और 3 के दरमियान में। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आपकी बुक में लिखा हुआ है कि देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 एंड 3, सो वी हैव टू फाइंड 2 ऑफ देम, ठीक है। कह रहे हैं कि जो दो हमारे पास होते हैं ना रैशनल नंबर्स, उनके बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं। तो हम फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, हम हमेशा एवरेज ले लेते हैं। एवरेज क्या करती है, उसका हमें सेंट्रल पार्ट बता देती है, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे, हम एवरेज ले लेंगे 2 और 3 की, 2 और 3, 2 प्लस 3 और डिवाइड कर देंगे 2 से। तो 2 प्लस 3 क्या होता है हमारे पास 5। 5 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक रैशनल नंबर आ गया 5/2। अब हमने क्या करना था, ये तो हमारे पास एक आ गया बीच में रैशनल नंबर, अभी हमें एक और रैशनल नंबर चाहिए जो 2 और 3 के दरमियान में है। तो अब ये हमारे पास कुछ इस तरह हो गया है कि 2 और 5/2 और 3। अब यहाँ पे हमें एक और चाहिए रैशनल नंबर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों नंबर्स को ले लेंगे और इनका हम क्या करेंगे, सेंट्रल पार्ट फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें लिखा हुआ है, सो 5/2 इज द रैशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3, वी हैव टू फाइंड एन अदर रैशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3, सो वी विल अगेन फाइंड द एवरेज ऑफ 5/2 एंड 3। सो हम 5/2 प्लस 3 करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एलसीएम हमें लेना पड़ेगा, डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। इसके डिनोमिनेटर में 1 है तो हमें इसे ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 2 6 और 2 1 2, तो 5 + 6 11 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2।
अब यहाँ पे क्या है, हम इसके नीचे खुद 1 लिख लेंगे। तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, हम उसका रेसिप्रोकल लेते हैं। तो ये हमारे पास 2/1 है, तो ये क्या हो जाएगा 1/2। तो 11 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 11 एंड 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 4। तो ये हमारे पास इसका जो है वो आंसर आ गया कि जो दो हमारे पास थे हमें चाहिए थे उसके बीच में 2 और 3 के बीच में जो दो रैशनल नंबर्स चाहिए थे वो क्या है 5/2 और 11/4। तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा 2 5/2 11/4 एंड 3। ठीक है, तो ये हमें दो रैशनल नंबर चाहिए थे इनके दरमियान में। ठीक है जी, तो ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। तो ये थी जी आज की मतलब कि वीडियो। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे। तो ये थी जो एग्जांपल जो मैंने आपको समझानी थी। ठीक है, तो अभी हम आते हैं वापस अपने क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था, हमने क्या करना है, हमने फाइंड आउट करना है, हमने इंसर्ट करने हैं दो रैशनल नंबर किसके बीच में 1/3 एंड 1/4 के बीच में। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों का हम एवरेज फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सोल्यूशन। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि टू फाइंड द रैशनल नंबर between 1/3 and 1/4, we will find average of 1/3 and 1/4। तो अब हम इसकी एवरेज फाइंड आउट करते हैं। एवरेज क्या करते हैं, दोनों को हम ऐड करेंगे और डिवाइड किससे कर देंगे 2 से। तो ये हमारे पास हो जाएगा जी 1/3 प्लस 1/4 डिवाइडेड बाय 2। अब इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, और इनका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो कौन सा ऐसा नंबर है जो 3 की टेबल में भी आता है और 4 के टेबल में भी आता है। ठीक है, तो वो हमारे पास 12 है। तो इसको 12 बनाने के लिए इसको ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसको 12 बनाने के लिए ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दिस इम्प्लॉयज हमारे पास क्या हो जाएगा 4 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाय हमारे पास हो जाएगा ये 12 प्लस 1 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय 2। यानी कि दिस इम्प्लॉयज हमारे पास क्या हो जाएगा 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 12 divided by 2. This implies it will be equals to 7/12 divided by 2. अब हमने क्या करना है, हमने इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना है। तो मैं इसे भी फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख देती हूँ। मैं इसे लिख जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता उसके डिनोमिनेटर में 1 होता है। तो अब ये न्यूमरेटर में भी एक फ्रैक्शन आ गई और डिनोमिनेटर में भी एक फ्रैक्शन आ गई। तो डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज कर सकते हैं उसका रेसिप्रोकल लेके। तो हम इसे पता है क्या कर देंगे, हम इसे कर देंगे 7/12 मल्टीप्लाई बाय 1/2। दिस इम्प्लॉयज ये क्या हो जाएगा 7 इंटू 1 इज इक्वल टू 7 एंड 2 इंटू 12 इज इक्वल टू 24। तो ये हमारे पास आ गई जी फ्रैक्शन आ गई जो कि हमारे पास है 7/24 जो कि है 1/3 और 1/4 के मिडल में। तो फिर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि यहाँ पे लिख देती हूँ कि सो 7/24 is a rational number between 1/3 and 1/4 to find an other rational number between 1/3 and 1/4 we will find the average of next sheet ले लेती हूँ we will find the average of 7/24 and 1/4 we will find the average of 7/24 and 1/4। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 7/24
प्लस 1/4 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, यही होता है ना एवरेज का फार्मूला, a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम करना है। तो 4 कितने से 24 होते हैं, 4 6 से 24 होते हैं, तो इसको ऊपर नीचे हम क्या कर देंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हमें डिनोमिनेटर सेम चाहिए। तो दिस इम्प्लाइज कि मेरे पास क्या हो जाएगा, 7/24 प्लस 6/24 डिवाइडेड बाय 2। दिस इम्प्लाइज इट विल बी इक्वल्स टू 7 प्लस 6, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम हो गया तो हम उसे एक दफ़ा लिख सकते हैं। तो 7 प्लस 6 हमारे पास क्या होता है, 13। तो मेरे पास आ जाएगा 13 डिवाइडेड बाय 24 डिवाइडेड बाय 2। अब हम क्या कर देंगे, इसके नीचे 1 लिख देंगे। तो अब हम इसको डिवाइड से मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, इसका रेसिप्रोकल लेके। तो ये हो जाएगा 1/2। दिस implies it will be equals to 13 divided by 4 into 2 is equals to 8 and 2 into 2 is equals to 4। So हमारे पास आ गया रैशनल नंबर जो कि 1/3 और 1/4 के बीच में था, सेकंड रैशनल नंबर। तो वो हमारे पास क्या आ गया, 13/48। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे hence two rational numbers between 1/3 and 1/4 are, कौन कौन से हैं हमारे पास, पहला हमारे पास है 7/24 एंड 13/48। ठीक है जी, तो ये आ गया हमारे पास इसका आंसर, और यहाँ पे इसका फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 3 एंड 4। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर देंगे कि नेक्स्ट पार्ट है, अब मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको स्टेटमेंट से सारा लिखवा दिया है, तो आपने जो है वो कर लेना है इसको। और उसमें आप ये भी लाइन ऐड कर सकते हैं कि देयर आर इनफाइनाइट, वो लाइन कि देयर आर, जो हमने एग्जांपल में देखी थी कि देयर आर इनफाइनाइट rational numbers between 1/3 एंड 1/4। ठीक है, आप इसमें ये वाली लाइन भी ऐड कर देना कि देर आर इनफाइनाइट। इससे आपको और अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा कि जो स्टूडेंट है उसका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि जो दो रैशनल नंबर होते हैं उनके बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो ये लाइन भी आपने ऐड कर देनी है। तो अब ये मैं सारी स्टेटमेंट नहीं लिखवा रही, आप इसमें नेक्स्ट में भी लिख देना यही कि देर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। टू फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4 वी विल फाइंड द एवरेज ऑफ 3 एंड 4। ठीक है, ये आप लिख देना, मैं डायरेक्ट इसकी एवरेज फाइंड आउट कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं जी सोल्यूशन। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि द रैशनल नंबर बिटवीन और हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 3 + 4 डिवाइडेड बाय 2। दिस इम्प्लाइज ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 7/2। ठीक है, तो ये मेरे पास हो गया कि हमने रैशनल नंबर फाइंड आउट करना था 3 और 4 के बीच में हमने दो रैशनल नंबर फाइंड आउट करने थे। तो फर्स्ट रैशनल नंबर मेरे पास क्या हो गया, 7/2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि 7/2, so 7/2 is the rational number between ये बी ऑब्लिक डब्ल्यू, इसका मतलब है कि बिटवीन। ठीक है, आप पूरा बिटवीन लिख देना। सो 7/2 इज द रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4 to find an other rational number, rational number
we will find the average of 7/2 and 4। ठीक है, अब 3 और 4 के बीच में फाइंड आउट करना था ना, अब इनके बिटवीन में एक और नंबर आ गया 7/2, तो अब हम क्या करेंगे 7/2 एंड 4 का अब हम एवरेज को फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 7/2 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2। अब हमने यहाँ पे भी क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम करना है, तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। डिनोमिनेटर में हमें 2 बनाना है, तो इसे ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 है। दिस इम्प्लॉयज हमारे पास हो जाएगा 7/2 प्लस 8/2 डिवाइडेड बाय 2। दिस इम्प्लॉयज यहाँ पे मेरे पास क्या हो गया, डिनोमिनेटर में आ गया हमारे पास 2, न्यूमरेटर में आ जाएगा 7 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2। तो 7 प्लस 7 में हम 8 को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 15/2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता 1 होता है। अब हम क्या करेंगे कि ये मेरे पास न्यूमरेटर में भी फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर में भी फ्रैक्शन है, तो हम क्या करेंगे कि इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो मेरे पास हो जाएगा 15/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। दिस इम्प्लाइज इट विल बी इक्वल्स टू 15/4। तो हमारे पास सेकंड रैशनल नंबर भी आ गया 3 और 4 के बीच में। पहला तो था ना 7/2, तो सेकंड हमारे पास आ गया 15/4। अब हम इसके बीच में इनफाइनाइट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे 15 अगर हमें थर्ड फाइंड आउट करना होता तो हम क्या करते 15/4 और लास्ट में कौन सा था रैशनल नंबर 4। अब हम क्या करते 15/4 और 4 इनके बीच में रैशनल नंबर फाइंड आउट करते। फिर जो अगर और फाइंड आउट करना था तो जो नेक्स्ट आंसर आता वो और 4 के बीच में हम रैशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते थे एवरेज का फार्मूला यूज़ करके। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि hence two rational numbers between 3 and 4 are 7/2 and 15/4। तो ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास सॉल्व हो गया जी, इसका सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारे पास इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, वो हमारे पास कौन सा है, इसका थर्ड पार्ट है। तो मैं नेक्स्ट शीट ले लेती हूँ, उस पर मैं आपको करवा देती हूँ इसका थर्ड पार्ट। जिसमें हमारे पास है थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है उसको भी देख लेते हैं। थर्ड पार्ट है जी हमारे पास 3/5 एंड 4/5। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं सोल्यूशन थर्ड पार्ट। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमने फाइंड आउट करना है। स्टेटमेंट्स आप वही लिख लेना या फिर मैं आपको दोबारा लिख के दे देती हूँ। तो हमारे पास क्या है जी 3/5 एंड 4/5। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि देयर आर इनफाइनाइट रैशनल numbers between 3/5 and 4/5, we find any two of them for this we find average of 3/5 and 4/5 as हमारे पास क्या हो जाएगा जी, किस तरह करेंगे हम इसे 3/5 प्लस 4/5 और एवरेज यानी कि सेंट्रल पार्ट को फाइंड आउट करने के लिए हम उसे क्या करते हैं 2 से डिवाइड कर देते हैं। अब डिनोमिनेटर क्योंकि सेम है तो इस वजह से हमें इसका डिनोमिनेटर सेम बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास हो जाएगा 3 + 4 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 2। दिस इम्प्लाइज हमारे पास हो जाएगा 7/5 डिवाइडेड बाय 2। अब हम क्या करेंगे इसके नीचे 1 लिख देंगे और अब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर सकते हैं उसका रेसिप्रोकल लेके। तो 7/5 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा जी 7/10। ठीक है, 7/10 आ गया तो हम यहाँ पे लिख भी देते हैं as 7/10 is a
rational number is a rational number between 3 by 5 and 4 by 5. To find another rational number between 3 by 5 and 4 by 5, we will again find average of 7 by 10 and 4 by 5. अब हम क्या करेंगे, 7 by 10 और 4 by 5 की हम एवरेज को फाइंड आउट करेंगे। तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी जी, हम यहाँ पे कर लेंगे 7 by 10 प्लस 4 by 5 डिवाइडेड बाय 2। तो इसको 10 बनाने के लिए ऊपर नीचे हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दिस इम्प्लाइज ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 7 by 10 प्लस 8 by 10 डिवाइडेड बाय 2। दिस इम्प्लाइज ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 7 प्लस जब हम इसके बीच में 8 करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 15 by 10 डिवाइडेड बाय 2। इसके नीचे हम लिख देते हैं 1। दिस इम्प्लाइज ये मेरे पास हो जाएगा 15 by 10 मल्टीप्लाई बाय 1 by 2। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी फ्रैक्शन यहाँ पर, ये मेरे पास आ जाएगी, यहाँ पे हम लेते हैं नेक्स्ट शीट और इसको हम कर लेते हैं। तो ये मेरे पास आ जाएगी जी 15 by 10 इंटू 1 by 2। दिस इम्प्लॉयज ये मेरे पास हो जाएगा 15 by 20। और ये दोनों किसके टेबल में है, दोनों किसके मल्टीपल हैं 5 के, तो डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे। दिस इम्प्लॉयज ये मेरे पास क्या आ गया 5 3 ज़ा 15 एंड 5 4 ज़ा 20। तो ये हमारे पास आ गई सेकेंड जो है वो हमारे पास रैशनल नंबर आ गया जो कि हमारे पास है 3 by 5 और 4 by 5 के। तो हम नीचे यहाँ पे लिख भी देंगे कि hence the two rational numbers between 3 by 5 and 4 by 5 are, पहला क्या आया था हमारे पास 7 by 10 आया था। ठीक है, ये 7 by 10, तो हम यहाँ पे लिख देंगे फर्स्ट है हमारे पास 7 by 10 एंड सेकेंड हमारे पास क्या है 3 by 4। तो ये आ गया जी हमारे पास इसका आंसर। और ये थी जी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको करवाया है एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। और अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।